हेलो मैडम दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं जो हमारी एनर्जी, हमारी आइटम एनर्जी कैसे एक्टिव हो सकती है उसमें मैं थोड़े आपके फॉर्मूला देना चाहता हूं। हम ह्यूमंस को तीन चीज ऊपर उठने नहीं देती। एक, इंसान ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा बाहर की तो वो इंसान दब जाएगा ज्यादा से ज्यादा। फिर ज्यादा से ज्यादा वो बंधन में रहेगा, राइट। बंधन जितना ज्यादा रहेगा वहां पे भी उसकी अंदर की प्रोग्रेस नहीं होगी, वो बनता चला जाएगा तो वो जिंदगी को फील नहीं कर पाएगा। और तीसरी चीज है आपका अंदर से भर जाना, राइट। तो हम जितना भर जाते हैं, जितना बंधन में रहते हैं और जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, हम उतना ही जिंदगी में दबते जाते हैं और हम सिर्फ ट्रू को भूल जाते हैं, सत्य को भूल जाते हैं और फिर हमें जिंदगी बोझ लगने लगती है। और वो ऐसा इंसान, ऐसा दबा हुआ इंसान, ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा वाला इंसान जो अंदर से भरा हुआ है, ऐसा इंसान मुझे बताओ कोई क्रांति कर पाएगा, जिंदगी में कुछ प्रोग्रेस कर पाएगा? उसके अंदर सिर्फ डर ही होगा, चिंता ही होगा, वो टेंशन नहीं होगा। तो ऐसा इंसान कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रोग्रेस करने के लिए आपके अंदर की प्रोग्रेस करनी है, आपको मैक्सिमम खुश रहना है, आपको कुछ नया, कुछ ट्रू फाइंड करना है लाइफ में। तो ये तीन फॉर्मूले ध्यान में रखिएगा, वो आपको प्रोग्रेस करवाएगी। पहला फॉर्मूला है कि हमें ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम में रहना है। कहाँ रहना है? फ्रीडम में। कोई भी रिश्ता आपको ज्यादा बांध रहा है तो वहां से निकल जाइए, राइट। कोई आपको दबा रहा है तो वहां से निकल जाइए, राइट। क्योंकि ये आपको कोई दबा रहा है या कोई किसी के बंधन में आप ज्यादा हो तो वहां आपकी प्रोग्रेस नहीं होने वाली है, आप वो नहीं कर पाओगे जो आप चाहते हो। दूसरी बात, आप अंदर से ज्यादा दब के जियोगे, भर के जियोगे, अंदर वो इंट्रोवर्ट जियोगे। कुछ करने का तो बहुत मन है, बोलने का भी बहुत मन है, बस शर्म, चिंता, संकोच के कारण आप दब जा रहे हो, तो वो दबने के कारण भी आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी और उसमें आपको जिंदगी एक मस्ती फील नहीं होगी, एक लिबरेट फील नहीं होगा। तो आपको दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपको खाली रहना है, पावर ऑफ एम्प्टीनेस, राइट। और कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपनी। पहले तो मैं मानता हूं कि खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनफ है, दूसरों की लेने की कोई जरूरत नहीं। बाहर के झमेले जितने कम से कम रखोगे तो आपकी जिंदगी में कुछ नई क्रांति हो सकती है, इवोल्यूशन हो सकता है, आप एक रिबर्थ लाइफ जी सकते हो। अभी तो क्या हो रहा है, आपको पता है कि ये झूठ है, फिर भी आप बोल नहीं पा रहे हो और आप दबे जा रहे हो। आपको पता है कि ये ट्रू है और वो नहीं बोलना भी एक पाप है। महाभारत का किस्सा सुना आपने? जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तो वहां पे अच्छे लोग भी बैठे थे, भीष्म पिता जैसे लोग, और भीष्म पिता ने वो देख रहे थे, फिर भी उन्होंने कुछ भी चीज को रुका नहीं। और एंड में वो जब बाण की सैया पे पड़े थे तब कृष्ण को पूछते हैं कि हे कुंते, हे कृष्ण, मुझे ये दशा क्यों देखनी पड़ी, ये हालत मेरी क्यों आई? मैंने तो जिंदगी भर अच्छे कर्म किए। उन्होंने कहा आपने एक ही गलत काम कर लिया, जहां गलत हो रहा था वहां से बोले नहीं, ये उसका परिणाम है। तो आप जब दब जाते हो, जहां ट्रू है वहां बोल नहीं पा रहे हो, तो ये भी एक पाप है। तो इससे अब मैं चाहता हूं आप एम्प्टीनेस में जियो। तो तीन बात जिंदगी में ध्यान रखो जो आपको बहुत प्रोग्रेसिव बनाएगी, आपको बहुत क्रांतिकारी बनाएगी। वो तीन चीज ये है कि कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। दूसरी बात, आप एम्प्टीनेस में रहो, पावर ऑफ एम्प्टीनेस, राइट। जितना आप एम्प्टी में रहोगे तो आप स्व के साथ रहोगे और स्व के अंदर बहुत सारे खजाने, आपके अंदर बहुत सारे खजाने हैं जो बाहर निकल सकते हैं। जो महापुरुष ने स्व के साथ जुड़ के बहुत बड़े बड़े खजाने बाहर निकाले हैं, राइट। जैसे ओशो, रजनीश, बुद्ध है या आइंस्टाइन हो, उन्होंने अंदर जाके वो खजाना बाहर निकाला है। और तीसरा है फ्रीडम में रहना सीखो। ये तीन चीज आपको समझ में आ गई तो आपको जिंदगी का फॉर्मूला समझ में आ गया और आपको जिंदगी जीना आ गई। और कोशिश कीजिए कि ये तीन चीज बरकरार रहे, फ्रीडम, एम्प्टीनेस और कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू सो मच।